केरला की निवासी निमिषा प्रिया को फांसी से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की गई है। आपको बता दें कि निमिषा प्रिया जो कि केरला की रहने वाली है, उनको यमन के सुप्रीम कोर्ट द्वारा सजाए मौत का ऐलान किया गया है और उनकी सजाए मौत का एग्जीक्यूशन 16 जुलाई 2025 को होना है। निमिषा पटेल जो कि यमन में नर्स का कार्य किया करती थी, साल 2017 में उनके ऊपर एक व्यक्ति की हत्या का आरोप लगा, जिसके बाद उनके खिलाफ मुकदमा चला, जहां उनको फांसी की सजा सुनाई गई। यमन सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी फांसी की सजा को बरकरार रखा। अब एक ही रास्ता बचाता है इस्लामिक कानून के मुताबिक कि जिस व्यक्ति की हत्या हुई है उसके परिवार अगर चाहे तो उसके खून के बदले कुछ उसका कंपनसेशन लेकर आपस में समझौता करके उसको माफ कर सकते हैं, जिसके लिए नेगोशिएशन की जानी चाहिए थी। नेगोशिएशन वहां के एक व्यक्ति द्वारा की भी गई, लेकिन वो नेगोशिएशन फेल हो जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनकी फांसी पर अंतिम मोहर लगा दी। अभी भी एक रास्ता जो बचा था वो ये था कि भारत सरकार यमन की सरकार को अप्रोच करती, वहां निगोशिएट करती, तो शायद उसकी जिंदगी बचाई जा सकती है। अब एक संस्था सामने आई है जिसने उसको बचाने के लिए शायद ये संस्था कायम की है। संस्था का नाम से पता चलता है निमिषा प्रिया एक्शन काउंसिल, सेव निमिषा प्रिया एक्शन काउंसिल, यानी कि ऐसा लगता है कि उन्हीं के बचाने के लिए इस संस्था को स्थापित किया गया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक याचिका आज दायर की। आज जैसे कि आप समझ रहे हैं 10 जुलाई है, तो वहां सीनियर एडवोकेट बसंत साहब पेश हो रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका सुनने के बाद पहला सवाल ये किया कि उसकी हत्या क्यों हुई, जिस पर बसंत साहब ने बताया कि निमिषा प्रिया वहां पर नर्स की नौकरी करती थी, वहां के एक लोकल द्वारा उनको टॉर्चर किया गया, उसने उसकी हत्या कर दी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सुनवाई पर अगली तारीख लिस्टिंग की जो डेट लगाई है वो 14 जुलाई लगाई है, जबकि आप देखिए कि 16 जुलाई को उसका एग्जीक्यूशन होना है, यानी कि इन 2 दिनों में कुछ नहीं होने वाला। सीधी सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट से इसको कोई राहत नहीं मिलनी है, तो यहाँ पर केंद्र सरकार को एक्टिव होना चाहिए। वह चाहे तो निगोशिएट करके उसमें कुछ समय लेकर वहां फिर आगे नेगोशिएशन को बढ़ा सकती है, शायद उसकी जान बचाई जा सकती है। इससे पहले निमिषा प्रिया की मां दिल्ली हाई कोर्ट गई थी। दिल्ली हाई कोर्ट में केंद्र सरकार ने जो जवाब दिया वो बड़ा गैर जिम्मेदाराना जवाब दिया। केंद्र सरकार का यह जवाब आया कि नवंबर 2023 में यमन की सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनकी निमिषा प्रिया की याचिका को निरस्त कर दिया गया है। तो ये जानकारी तो सबके पास है, ऐसी जानकारी उन्होंने कोई ऐसी खास जानकारी नहीं दी। उनको बताना ये चाहिए था कि उसको बचाने के लिए केंद्र सरकार क्या कर रही है। जिसके बाद निमिषा प्रिया की मां ने यमन जाने के लिए भी प्रार्थना की, क्योंकि यमन ट्रैवल करने पर भारतीयों को बैन किया हुआ है, भारतीय लोग यमन जाने की उनको इजाजत नहीं है, जिस तरह का वहां का माहौल है। लेकिन फिर भी इस सब को देखते हुए अभी भी अगर केंद्र सरकार चाहे तो इसमें कोई कदम उठा सकती है और एक महिला की, जो भारतीय महिला जो बेचारी वहां नर्स की नौकरी किया करती थी, उसकी जान बचाई जा सकती है। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट से तो राहत नहीं मिलती, लेकिन अगर केंद्र सरकार तक ये मैसेज जाता है, किसी तरह से कोई संस्थाएं या कोई लोग सरकार को अपनी बात समझाने में कामयाब हो पाते हैं और केंद्र सरकार आगे यमन की सरकार से अगर बात करने में सफल होती है, तो शायद एक औरत की जान बचाई जा सकती है। नहीं तो उसको 16 जुलाई को वहां के कानून के मुताबिक फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। फांसी का जो तरीका है उससे उसको सजाए मौत दे दी जाएगी। वीडियो आगे भी शेयर कीजिए ताकि मैसेज आगे तक जाए, शायद सरकार तक जाए और उसकी जान बचाई जा सके।